चलिए बेटा क्लास ठीक है ना। तो क्विकली 1 मिनट में रिवीजन और फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये हमारी रेगुलर क्लास है, तो आप लोगों ने साथ साथ कॉपी में नोट करना होगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कराया जाएगा। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। तो हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं तो प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर 4 थिंग्स। चार चीजें हमें पढ़नी है। चार कॉन्सेप्ट हैं, मिलते जुलते चार कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी आप चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे देयर आर 4 थिंग्स। पहला है फोर्स। चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। के क्यू क्यू बाय, ठीक है ना। दिस इज द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हैं, सिर्फ उनके बीच में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर। अगेन दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज के लिए अलग होगा, शीट चार्ज, डाइपोल, सबके लिए फॉर्मूले अलग होंगे, पर एटलीस्ट ये पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने चैप्टर 2 में, या चैप्टर 2 में जाने से पहले ये दोनों क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी ये दोनों वेक्टर थे। और वेक्टर होता है तो यहां पर मॉड लग, क्योंकि वेक्टर में अपने को साइन नहीं ले लेना। साइन वेक्टर में नेगेटिव आ गया तो वेक्टर को उल्टा कर देगा। बारी बारी मैंने बताया था, फोर्स के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में मॉड होगा। अच्छा, अब इन दोनों में रिलेशन क्या? क्या फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कोई रिलेशन है? देखिए कैसे। फोर्स का जो फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, फोर्स का। इस फॉर्मूले में अगर आप क्या करें, के क्यू बाय आर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो आप कैसे और लिख सकते हो बेटा? देखो, सब बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, फोर्स का फॉर्मूला आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? अगर इसी फॉर्मूले में के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर में आप के क्यू बाय आर स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू। और ये पूरी टर्म क्या बन गई? तो फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू, है ना, पता है आपको। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमें देखो दो चीजें और पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय आर, और पोटेंशियल के क्यू बाय, ये भी पॉइंट चार्ज के लिए। जो भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं ये पॉइंट चार्ज। डाइपोल के लिए आपने देखा फॉर्मूला ये नहीं आया था। कल हमने डेरिवेशन कराई थी आपको पोटेंशियल की, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पे, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पे, ये फॉर्मूला नहीं। ये फॉर्मूला किसका है? पॉइंट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी डाइपोल के फॉर्मूले अलग थे ना, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर पॉइंट चार्ज। और ये भी हमारा पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय आर। इनमें मॉड नहीं, यहाँ पे आपको साइन यूज करना। यहाँ पे आपको साइन यूज करना। क्यों नहीं लगाया है? देखो मैंने मॉड क्यों नहीं लगा रहा मैं मॉड, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज, ये वेक्टर्स हैं, इसलिए मॉड लगाना पड़ता था। ये दो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए मॉड नहीं लगेगा, साइन डालो। पॉजिटिव है पॉजिटिव डालो, नेगेटिव है नेगेटिव। ठीक है ना। अच्छा, इनके यूनिट भी लिख लेते हैं, आप एक बार इसको बनाओगे, इसको भी आप बनाओगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर में से के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक क्यू हट गया तो यूनिट क्या बचा? न्यूटन पर। इसका यूनिट पोटेंशियल एनर्जी जूल। और इसके फॉर्मूले में देखिए दो क्यू थे, एक क्यू हट गया तो यूनिट क्या बचा? जूल पर कूल, ऑल्सो कॉल्ड एज। अच्छा, अब देखो, जैसे इन दोनों में रिलेशन निकाला था, ऐसे ही इन दोनों में भी। देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाय,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाय। इस फॉर्मूले में बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में के क्यू क्यू बाय आर में आप इसको वी बोल सकते है ना। के क्यू क्यू बाय आर में मैं के क्यू बाय आर को वी बोल दूं तो बिल्कुल इसकी तरह एक और फॉर्मूला आ जाए। क्या बन जाएगा यू का फॉर्मूला बताइए बेटा। क्यू और के क्यू बाय आर हमारा वी। तो ये देखो, अब ये समरी जरा बनाओ, ये बहुत आपको आगे हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी आगे ये। इसको बताइए। ठीक है, तो हमने इस पे सफिशिएंट क्वेश्चन करे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे और भी केसेस करे थे। हमने डायपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ऐसे ही हमने चैप्टर 2 में पोटेंशियल डायपोल का भी पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक्सियल पॉइंट पढ़ा था और इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ा था। डायपोल के लिए हमने एक्सियल पॉइंट भी पढ़ा, पोटेंशियल में इक्वेटोरियल पॉइंट भी पढ़ा और जनरल पॉइंट ये भी लिखा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन थी डायपोल की, हमारे सिलेबस में दो थे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल। पर डायपोल वाला जो है वो हमारे सिलेबस में पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, पिछली क्लास में जनरल कराया था। तो यहां तक इसको नोट करो, ये हमारी समरी है। अब हम आगे चल रहे हैं। ये फॉर्मूला भी लिखो, जैसे F इक्वल टू क्यू ई था, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्यू बी। इसी फॉर्मूले में के क्यू क्यू बाय आर में मैंने के क्यू बाय आर को बी बोल दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कई क्वेश्चन में क्यू बी। चलिए आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आधे घंटे की क्लास है, ठीक है ना। और तो प्लीज ध्यान दो, वी विल कवर वन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में होना चाहिए। कल आप क्लास में जब कॉपी चेक करेंगे तो उसमें ये काम आपका होना चाहिए प्लीज। ठीक है ना, तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलिए ठीक है, अब हो गया हमारा। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। हेडिंग लिखो बेटा सब बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस। देखो आज का हेडिंग है वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, और ये मैं नहीं बिठा रहा हूँ, इसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी। वर्क डन इन मूविंग। क्वेश्चन हम आएंगे, आप एक चार्ज को एक जगह से उठाकर, जैसे ग्रेविटेशन में हम क्वेश्चन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उठा के बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, कितना वर्क। ऐसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए बाय एक्सटर्नल एज। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला दे रहा है वो आपको, वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एनर्जी का सिंबल यू होता है, वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट, वर्क करने से एनर्जी आती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के पास, सुनो बेटा, एक ऑब्जेक्ट के पास 100 जूल एनर्जी थी पहले, अब उसके पास 120 जूल एनर्जी हो गई, तो कितना वर्क हुआ होगा इस पे। जितना वर्क हुआ होगा उतनी ही तो एनर्जी गेन करी होगी इसने। हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नॉन लिविंग थिंग्स में एनर्जी कब आती है, जब हम वर्क करते हैं। और कितनी एनर्जी आती है, जितना वर्क। तो अगर उसके पास 100 जूल की एनर्जी थी पहले, अब 120 जूल हो गई, कितनी एनर्जी गेन करी है उसने, 20 जूल गेन करी है ना। यानी वर्क डन भी उसके ऊपर कितना किया होगा, एजेंट ने वर्क डन भी कितना किया होगा, जितनी उसने एनर्जी गेन करी है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, नोट डाउन करेंगे फर्स्ट। वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। अच्छा, अब एनर्जी को
इस फॉर्मूले से ब्रेक। एनर्जी को, फाइनल एनर्जी को, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला था इसको इस तरीके से लिखो। आप लोग तो कोशिश करो, फिर बताते हैं। इस एनर्जी को वी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो फाइनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? चलो लिखो चैट बॉक्स में, जो बता सकता है इसको पहले लिखो और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो क्या बनेगा वर्क डन का फॉर्मूला, अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में ना लिख के पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं। सब बच्चे बेटा ट्राई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा। यूएफ को क्या लिख सकता हूँ? क्यूवी। और कौन सा वाला भी होगा? फाइनल वाला होगा, क्योंकि फाइनल वाली एनर्जी है। और इनिशियल एनर्जी को भी मैं इसी फॉर्मूले से लिखूंगा, क्यू इंटू वी। पर क्यू इंटू वी में कौन से वाला वी होगा? वी आई। क्यू कॉमन ले लो, वी एफ माइनस वी एफ। और वी एफ माइनस वी आई को आप डेल्टा वी बोल सकते। तो ये वर्क डन का आपके पास बेटा एक और फॉर्मूला आ गया, इसको मार्क करिए फॉर्मूला नंबर। ये उसी को रीअरेंज करके आया। तो अभी क्वेश्चन आएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, आपके पास वर्क डन निकालने के दो तरीके। आप ये वाला लगा सकते हैं, ये तो हमेशा ही लगेगा। आप ये वाला भी लगा सकते हैं। यूजुअली कब कौन सा लगाना है देखो, इसके साथ ये वाला हम तब लगाते हैं, वैसे तो ये हमेशा लगता है, इज एप्लीकेबल ऑलवेज, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो फिजिक्स का। वर्क डन इक्वल टू द गेन इन एनर्जी। जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी में गेन, ये तो बेसिक फॉर्मूला। पर यूजुअली ये हम तब लगाते हैं, इसके साथ हम लिख लेंगे, इफ मल्टीपल चार्जेस मूव। अगर मल्टीपल चार्जेस को, क्वेश्चन में दो तीन चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस को मूव कराया तब। और ये वाला हम तब लगाते हैं, इफ ओनली वन चार्ज, सिर्फ एक चार्ज, और वो भी कौन से वाला? स्मॉल क्यू। इफ ओनली वन चार्ज स्मॉल क्यू इज मूव। अगर क्वेश्चन में एजेंट सिर्फ एक चार्ज को मूव कर रहा है तो आप बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर एजेंट मल्टीपल चार्ज, अभी हम करेंगे दोनों पे क्वेश्चन करेंगे, आज का यही टॉपिक पढ़ा दिया, बस दोनों पे के क्वेश्चन करा हो गया हमारा। वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, चार्जेस को मूव कराने में कितना वर्क। ठीक है ना? नोट कर लो, यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन से तरीके से करेंगे वो आपको सोचना। चलिए बेटा फर्स्ट दो तीन क्वेश्चन करते हैं, खत्म टॉपिक से। वर्क डन का टॉपिक आज करा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, what is the work done by the agent in, what is the work done by the agent in doubling the distance between the charges? What is the work done by the agent in doubling the distance between the charges? यानी एक एजेंट आ रहा है जो इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर, यानी पहले ऐसे था, क्या करा एजेंट ने? डिस्टेंस को 2r, डबलिंग द डिस्टेंस। बेटा मैंने आप लोगों के लिए फिगर बना दी है, ये आदमी आया है, ये एजेंट है। इस एजेंट ने चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को खींच के डबल कर, अब इस प्रोसेस में एजेंट ने फोर्स लगाया होगा, डिस्प्लेसमेंट कराई है। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे? वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, एजेंट। अब तरीका आप कोई भी लगा सकते हो, पर अगर कभी कंफ्यूजन हो, ये वाला तरीका तो हमेशा, इन दोनों में से अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन है ना कौन सा करूं क्या करूं, नहीं ये तो हमेशा ये वाला। और वैसे भी मल्टीपल चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये सिर्फ तब लगता है जब एक ही चार्ज मूव कर रहा, यहाँ तो मल्टीपल दोनों के दोनों को मूव करा। चलो रिप्लाई आंसर, व्हाट इज द वर्क?
नहीं क्या हुआ, रिप्लाई नहीं कर रहे? ये बताओ ना बेटा। फाइनल एनर्जी, ये फाइनल केस। एनर्जी निकालो फाइनली। एनर्जी निकालो इनिशियली, सब्ट्रैक्ट करो। देखो हो जाना चाहिए, दो ही लोगों ने आंसर रिप्लाई कर। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करिए बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला, पेयर बनाते थे, पेयर तो एक ही पेयर बन रहा है बस। तो के क्यू क्यू बाय आर, आके नहीं है ना? और व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? के क्यू क्यू बाय, के क्यू क्यू बाय बेटा 2 आर। पेयर तो एक ही है, ट्राइंगल स्क्वायर तो है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। आप में से कई बच्चे अब आंसर रिप्लाई कर चुके हैं। वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस, which is equal to kq square by 2r minus kq square by, है ना? तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस के क्यू स्क्वेयर बाय, देखो अब चेक करो अपना आंसर। व्हाट इज द वर्क डन? माइनस के क्यू स्क्वेयर बाय 2। एजेंट को, इन चार्जेस को अलग करने में वर्क कितना करना पड़ा? माइनस के क्यू स्क्वेयर बाय 2। वो कहते माइनस आ गया, अरे वर्क डन नेगेटिव आ गया। वर्क डन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? वर्क डन नेगेटिव कब आता है? कब वर्क डन नेगेटिव आता है? जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताइए। वर्क डन बेटा नेगेटिव कब आता है? वर्क डन नेगेटिव कब आता है? वर्क डन नेगेटिव तब आता है जब आप एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो काम ऑलरेडी खुद ही हो रहा था। नहीं नहीं, ये सब हम छोड़ेंगे, ध्यान से रिप्लाई मत करिए कुछ, अभी सुनिए। वर्क डन मेरा पॉजिटिव तब आता है जब मेरे को एफर्ट करना पड़ा है, जब मैं कुछ कर रहा हूं, एफर्ट कर। वर्क डन नेगेटिव तब आता है जब मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे बिना खुद भी हो ही रहा था। मैंने उसमें कुछ नहीं करा, वो मेरे बिना भी हो रहा था, मैंने वही काम करा जो मेरे ना होते हुए भी अपने आप ही हो जाता। कोई कहता है इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से सुनो बेटा। सपोज करिए मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले जा रहा हूं। क्या ये काम, क्या इस मार्कर का ऊपर जाना मेरे फोर्स लगाए बिना अपने आप हो जाता? नहीं होता। ग्रेविटी इसको अपने आप ऊपर थोड़ा ले जाती। ये काम मैंने करा है, ये काम मैंने एफर्ट लगाया है, इस काम में मेरा वर्क पॉजिटिव है। अच्छा, अब जब मैं इसको ऊपर से नीचे ला रहा हूं, इसमें मेरा वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि इसका नीचे आना मैं नहीं करवा रहा, इसका नीचे आना तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है? इसमें मेरा वर्क डन तो नेगेटिव। तो हम लिख लेते हैं अलग से, अलग से ये तो पहले नोट करो, स्टार मार्क करके हम लिखेंगे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या जनरल फंडा होता है फिजिक्स। वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या, हमें हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कब वर्क डन नेगेटिव आ गया का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये दोनों तो बेटा रिपेल करके खुद ही अलग हो रहे थे। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल हो ही रहे थे, ये खुद ही दूर जाना चाह रहे थे, खुद ही चले जाते। ये एजेंट नहीं भी आता तो थोड़ी देर में खुद ही दूर चले जाते। एजेंट ने क्या उखाड़ लिया? एजेंट ने तो एक ऐसा काम करा जो अपने आप खुद ही हो रहा था। तो इसलिए वर्क डन एजेंट का क्या है? नेगेटिव। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के नीचे ला रहा हूं, ये तो खुद ही ग्रेविटी से नीचे आना चाह रहा था, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो इसमें मेरा वर्क डन नेगेटिव। सिंपल तरीका ये, जनरल इस टॉपिक का नहीं, जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। देखो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन देखो ऐसे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लिखेंगे बात। पॉजिटिव में लिखो कब? अपने वर्ड्स में लिखो। नेगेटिव में अपने वर्ड्स में लिखो। नेगेटिव में मैंने अभी समझाया आपको। नेगेटिव में लिखिए, वर्क डन नेगेटिव होता है जब, वर्क डन नेगेटिव होता है, लिखो बेटा सब लोग मार्जिन में, वर्क डन नेगेटिव होता है जब एजेंट,
एक ऐसी मूवमेंट कराता है जो ऑलरेडी अपने आप होने ही वाली थी। वर्क डन नेगेटिव होता है जब एजेंट, सब लोग लिखेंगे ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क डन नेगेटिव होता है जब एजेंट एक ऐसी मूवमेंट कराता है जो वैसे अपने आप ही होने वाली थी। अगर इस मार्कर को मैं नीचे ला रहा हूं, तो अगर मैं नहीं भी लाता, मैं छोड़ देता, तो ये वैसे नीचे आ जाता। तो जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो वैसे ही होने ही वाला था। तो जब मैं इसको पकड़ के नीचे ला रहा हूं, मेरा वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं नहीं भी लाता तो ये तो अपने आप आ जाता। तो जब एजेंट कोई ऐसा काम करता है जो काम एजेंट के ना करे अपने आप ही होने वाला था, तो उसमें एजेंट का वर्क डन नेगेटिव। इस क्वेश्चन में देखते ही अगली अगले बार से आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन को कि आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर एजेंट इनको हाथ ना भी लगाता तो ये प्लस क्यू रिपेल होकर थोड़ा दूर तो अपने आप ही आ रहे थे। एजेंट ने क्या कर लिया इस, तो एजेंट का वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब एजेंट ऐसी मूवमेंट कराता है जो अपने आप नहीं हो पाती, जो एजेंट ने ही कराई। यानी इसको ऊपर ले जाना, ये ऊपर अपने आप नहीं जा देता, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया, चला गया ऊपर। नहीं, ये मैं ही करा रहा हूं, ऐसे में वर्क डन पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ भी लिख लो, वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब मूवमेंट सिर्फ एजेंट के फोर्स लगाने की वजह से ही हुई है, अपने आप नहीं हो पाती। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब मूवमेंट एजेंट के फोर्स लगाने की वजह से ही हुई है, अपने आप नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो तीन क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी बेटा। लिखो, चार्जेस are placed on a triangle. Charges are placed on a triangle as shown. Charges are placed on a triangle as shown. Full stop. What is the work done by the agent in separating them to infinity? What is the work done by the agent in separating them to infinity? एक एजेंट आता है और इनको पकड़ पकड़ के इन्फिनिटी पे ले जाता है, इधर इन्फिनिटी, उसको ऊपर इन्फिनिटी, सबको अलग अलग। इसको पकड़ के यहाँ इन्फिनिटी पे ले गया, उसको पकड़ के वहां इन्फिनिटी पे ले गया, उसको वहां, सब इन्फिनिटी पे चले। इस प्रोसेस में एजेंट ने कितना वर्क करा, आंसर तो आप निकाल लेंगे, मेरे को बस ये रिप्लाई कर दो, उसके बाद आप करना शुरू करना कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। एजेंट को इन सबको ले जाके अलग अलग करके इन्फिनिटी पे डालना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप मेरे को ये रिप्लाई कर दो कि वर्क डन इस बार एजेंट का नेगेटिव होगा या positive। और करो फिर। आई कैन सी this time I have opened the chat box, I can see आप में से क्या बच्चे रिप्लाई, एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। करो बेटा सब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है पर रिप्लाई नहीं करा। ये इनको अलग अलग करके दूर दूर करके इंफिनिटी पे ले जाना। अब सोचो, क्या ये अगर एजेंट नहीं करता क्या ये अपने आप भी इंफिनिटी पे चले जाते? क्या ये अपने आप भी इंफिनिटी इंफिनिटी पे चले जाते? हाँ, ये तो अपने आप भी जाना चाह रहे थे, एजेंट ने क्या उखाड़ दिया ऐसे। ये लोग तो पहले ही एक दूसरे को रिपेल करते थे, रिपेल करते 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 ये लोग खुद ही
थोड़े टाइम बाद 1-2 घंटे इंतजार कर लो, तो थोड़ी देर में रिपेल करते 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 खुद ही इन्फिनिटी पे चले जाते है ना, क्योंकि एक लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये लोग रिपेल ही तो कर रहे हैं, और ये तो खुद ही चले जाते हैं इन्फिनिटी पे। तो एजेंट जो काम कर रहा है वो तो खुद ही होने वाला था, वो तो होने ही वाला था, एजेंट अगर नहीं दिखा तो खुद ही हो जाता। तो मेरे को तो समझ में आ गया कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब ऐसा काम करे एजेंट, ऐसा काम करे जो अपने आप ही होने वाला था। ये लोग तो अपने आप ही रिपेल करके इन्फिनिटी पे जाने ही वाले थे, एक दूसरे को रिपेल करके बेचारे थोड़ी देर में चले ही जाते हैं इन्फिनिटी पे। एजेंट का वर्क डन नेगेटिव। चलिए कर, यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इनिशियल एनर्जी निकाल, इनिशियल यू आई, यू पेयर बनाने पड़ते हैं, आपको याद है यू के लिए हमें पेयर बनाने। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 3। इसका कितना होगा इस पेयर का? के क्यू क्यू बाय आर, के क्यू। इसका कितना होगा? के क्यू। और इसका कितना होगा? के। और तीनों को ऐड कर देते हैं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी? 3 के क्यू स्क्वेयर। ये इनिशियल एनर्जी आई है बच्चे, इनिशियल। इस पेयर की, इस पेयर की, और इस, देखो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है पर ध्यान से देखो। इनिशियल तीनों, ठीक है ना, ट्राइंगल। अब फाइनली ये लोग कहाँ चले गए? ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर। एजेंट ने इनको सबको, ये इधर इन्फिनिटी पे चला गया, ये इधर इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? इन्फिनिटी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इन्फिनिटी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? अब मैं निकालूंगा फाइनल एनर्जी, फिर से पेयर बनाऊंगा। इस पेयर की बेटा कितनी होगी? के क्यू क्यू बाय, के क्यू क्यू बाय। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? अब इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। इनके बीच में क्या है? के क्यू क्यू बाय इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। इनके बीच में कितनी है? के क्यू क्यू बाय इंफिनिटी जीरो। तो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? फाइनल एनर्जी, अब देखिए बच्चे, हो जाएगा अब आप लोग। इनिशियल एनर्जी ये थी, अगर ध्यान दोगे ना क्लास में, वरना फिर कोई फायदा नहीं। ये उनकी इनिशियल एनर्जी थी, ये इसकी फाइनल एनर्जी। तो वर्क डन कितना आएगा? फाइनल एनर्जी माइनस, तो वर्क डन आ जाएगा। कर लीजिए सब बच्चे और देख लीजिए क्या आंसर आता है। ठीक है ना? इनिशियल एनर्जी निकालो। क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट इन सेपरेटिंग देम टू इन्फिनिटी। इन लोगों को कहां ले गए? सबको इन्फिनिटी पे ले गए, इन सबको इन्फिनिटी पे। और अगर इन्फिनिटी पे चलेगा ये लोग, पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा अगर मैं फॉर्मूले से, के क्यू क्यू बाय आर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? अब तो ये लोग कहां चले गए हैं? इन्फिनिटी, है ना? अगर दो चीजों को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो उनके बीच में दूरी कितनी हो गई? के क्यू क्यू बाय, इनकी दूरी भी कितनी हो गई? इंफिनिटी। तो फॉर्मूले में डालूंगा जब के क्यू क्यू बाय आर में, तो के क्यू क्यू बाय, इसमें कितनी हो गई दूरी दोनों के बीच में? इंफिनिटी, क्योंकि बोला है ना क्वेश्चन में इंफिनिटी पे चलेगा। तो ये नहीं कि सारे इकट्ठे इंफिनिटी पे एक ही जगह से, एक इधर इंफिनिटी पे, एक इधर इंफिनिटी पे, एक उधर। इसका मतलब क्या है कि सब अलग अलग हो गए बहुत दूर। तो अब इनकी भी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय इंफिनिटी। तो वर्क डन आ रहा है -3 के क्यू स्क्वायर। चलिए करते हैं नेक्स्ट, इस वाले को भी यूज करते हैं।
ये कर लिया अगर क्वेश्चन आपने, ये कर लिया यानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काम खत्म फिर। चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट in moving small q from A to B? What is the work done by the agent in moving small q from A to B along the semicircular path as shown? Along the semicircular path as shown. अब 2 मिनट तक मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, फिगर में क्वेश्चन, फिगर सब आपके सामने है, देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, ये है एक पॉइंट चार्ज, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, ये दोनों फिक्स दिए हुए हैं। इसको एजेंट सिर्फ इसको उठाकर यहां से गोल सेमी सर्कल पाथ में यहां पे रख, तो आपका सिर्फ एक चार्ज मूव हुआ है, सिर्फ एक चार्ज मूव हुआ है, मल्टीपल चार्जेस मूव नहीं हुए। ठीक है ना, ये दोनों मूव नहीं हुए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट इन मूविंग स्मॉल क्यू फ्रॉम A to B along the semicircular path? ठीक है ना, ये दोनों फिक्स्ड राइट, एजेंट आया, इसको उठाया, इसको उठा के यहां से यहां रख दिया। इस प्रोसेस में हमारे एजेंट ने कितना वर्क डन करा? तो अब हिंट क्या है, क्योंकि एक ही चार्ज मूव कर रहा है, हालांकि इससे तो हो ही जाएगा, इससे भी कर सकता हूँ, ये तो हमेशा चलेगा, पर क्योंकि एक ही चार्ज मूव कर रहा है, आई विल नाउ ट्राई टू यूज दिस। इस फॉर्मूले में ये स्मॉल क्यू वो वाला चार्ज होता है जो मूव कर, जो कि इस बार भी कितना ही दिया हुआ है, स्मॉल। अच्छा, फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो वर्क डन का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यू इंटू वी एफ। कौन सा चार्ज है जिसको मूव करा रहे हैं, क्यू, वी एफ फाइनल पॉइंट इज बी माइनस इनिशियल पॉइंट इज। चलो बस 2 मिनट का टाइम है, आप इसको कर लो, आंसर रिप्लाई करो, वी आर डन फॉर टुडे। करके दिखाओ। चलिए करते हैं बेटा अब इसको। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर रिप्लाई करा है, बस वेटिंग कि आप रिप्लाई करें। ठीक है, चलो कोई नहीं।
वीबी मैं निकालूंगा और वीए निकालूंगा अलग अलग, और फिर दोनों को पुट कर। व्हाट डू यू थिंक इज वीबी? वीबी है बी पे पोटेंशियल, और बीए है ए पे पोटेंशियल, और क्या हो। और जिस चार्ज को अभी हम मूव करा रहे हैं उसको अभी हटा दो, ये रास्ते में हटाओ, हटा दो। जो चार्ज आप मूव करा रहे हो, बेटा सुनो सुनो सुनो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चार्ज को मैं सेमी सर्कुलर पाथ में लेके, उसने बोला था ना सेमी सर्कल। कोई कहता है इसका क्या रोल आए? बेटा इसका तो कोई रोल ही नहीं आएगा। आपका फॉर्मूला क्या है देखो, Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। किसको लेके गया हूं मैं? वो तो Q है। फाइनल पॉइंट कौन है? बी। बी का पोटेंशियल निकालना है और ए का पोटेंशियल निकालना है। तो हम उसको ऐसे लेके गए हैं सेमी सर्कल में, उसका तो क्वेश्चन फॉर्मूले में कहीं लेना देना ही नहीं आएगा। तो कोई कहता सेमी सर्कल में लेके गए, तो बेटा सेमी सर्कल में लेके जाते, चाहे आप उसको ऐसे लेके जाते, वर्क डन तो उतना ही होता, क्योंकि वर्क डन आपके रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। याद करिए बेटा, ग्रेविटेशन में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के बिल्डिंग पे रखता हूँ सीधा, या गोल गोल घुमा के रखता हूँ, या सेमी सर्कल में घुमा के रखता हूँ, वर्क डन तो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो सेमी सर्कल में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। सेमी सर्कल का रोल फॉर्मूले में उसमें है ही नहीं ना। क्यू तो क्यू ही है, फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है। रास्ते में क्या हुआ वो तो फॉर्मूले में आता ही नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब बच्चा स्टार मार्क करके लिखे। बेटा थोड़ा जल्दी करिए, इसको खत्म कर रहे हैं। स्टार मार्क करके लिखिए। द वर्क डन does not depend upon the path. The work done does not depend upon the path, because because electrostatic force is a conservative force. Because electrostatic force is a conservative force. जिन केसेस में रिकॉल करा रहे हैं, जब आपका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी ले जाओ, ऊपर से ले जाओ, नीचे से ले जाओ, सीधा ले जाओ, टेढ़ा ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। लास्ट ईयर का रिकॉल करिए बेटा। लास्ट ईयर की अपनी कॉपी खोलो, वर्क एनर्जी का चैप्टर था, मैंने कॉलम बनाया था, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है, आप कैसे भी ले जाओ, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ले जाओ, वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता ही। तो कौन से फोर्सेस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है? चार्जेस के बीच के फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन। अगर वो आपको बोले गोल घुमा के ले गए, सेमी सर्कल में ले गए, नीचे से ले गए, ऊपर से ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले गए बस, उससे फर्क पड़ता। वर्क डन यही है। ठीक है ना? तो कर लेते हैं इसको कैसे। तो अभी के लिए हटा देते हैं एजेंट, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी एंड ए। बी पर पोटेंशियल निकाल। कितने सोर्स चार्जेस है मेरे? दो सोर्स चार्जेस है जो फिक्स। तो बी पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से, है ना? दो सोर्सेज है ना मेरे, तो इसकी वजह से क्या होगा? के क्यू बाय आर, और इसकी वजह से आर आर। तो बी पर पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय, ये बी का कितना हुआ? ये हो गया 4 के क्यू बाय, ठीक है। और ए पर पोटेंशियल कितना होगा?
ए पर पोटेंशियल भी दोनों की वजह से ही होगा, दो सोर्सेज है, तो ए पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से, इसकी वजह से कितना होगा के क्यू बाय आर, इसकी वजह से कितना होगा के क्यू बाय आर। और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली ऐड कर, तो कितना होगा पोटेंशियल, टू के क्यू। अब डालिए फॉर्मूले में, वर्क डन के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वर्क डन का क्यू डेल्टा बी, ठीक है ना। तो अब जरा वहां पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी और वर्क डन सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा, किस चार्ज को मूव कराया था, क्यू, वो क्यू था, है ना, और उसको ऐसे घुमा के यहां ले गए थे, तो क्यू फाइनल पॉइंट बी था, बी पे क्या पोटेंशियल था दोनों चार्जेस की वजह से, 4 के क्यू बाई 3 है, 4 के क्यू बाई 3 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 2 के क्यू बाई। चलो रिप्लाई करो। ये देखिए शायद ये आ रहा है, चेक करो मेरी कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हो गई, ये आ रहा है -2 के क्यू बाई 3, दिस इज द, अगर आपका ये हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। आपने, क्लास हम खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट क्लास के बाद आप रिवाइज कर लो आज कौन से क्वेश्चंस का, ठीक है ना। होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क के साथ मिलेंगे अगली क्लास। ये वाला मुझे लगता है थोड़ा सा कई बच्चों को दिक्कत रही होगी, इसको हम ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन अगली क्लास में कर लें, ठीक है ना, इसको रिवाइज करें। ऐसे कई क्वेश्चन इसी से अगली क्लास स्टार्ट होगी, इसी टाइप के क्वेश्चन से, तो प्लीज रिवाइज दिस। क्यू बी फाइनल पॉइंट है, बी पे पोटेंशियल निकाला है, और ए इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला है फॉर मीटर। सेमी सर्कल का यहाँ कोई रोल, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो, कल ऐसा ही क्वेश्चन एक और, कल जब स्टार्ट करेंगे अगली क्लास इसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आए। होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, derive the formula for work done in rotating a dipole, derive the formula for work done in rotating a dipole। बुक से देख के ये टॉपिक आप लिख के लाइए, कल कंटिन्यू करते हैं।